मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 6 चल रहा है, एक्सरसाइज 6.1। और आज ये एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट वाला 25। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी और उसकी तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो। जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर दिया हुआ है, न्यूनतम यानी कि 61 होगा या 61 से अधिक होगा, कम से कम न्यूनतम 61 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें जो है मान लेते हैं हम, माना जो है त्रिभुज की जो तीसरी भुजा की लंबाई है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। यहाँ देखिए आप, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात, माना जो है तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ये तीसरी भुजा की लंबाई बराबर जो सबसे बड़ी भुजा है उससे कितने सेंटीमीटर कम है? 2। तो यहाँ से हमको सबसे बड़ी भुजा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी यदि हम इसका मान x रख दें। x बराबर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई -2। तो 2 इधर ले आओ, देयरफॉर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बराबर क्या आ गई? x प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ये x आ गई और ये x प्लस 2 आ गई। अब देखिए, अब वो सबसे पहले क्या कहता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ये सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा बराबर है 3 गुणा सबसे छोटी भुजा। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आप ज्ञात कर चुके हो, तो उसका मान रख दीजिए x प्लस 2, 3 इंटू सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा। तो यहां से सबसे छोटी भुजा का मान निकल गया x प्लस 2/3 सेंटीमीटर। अब आपके पास सबसे छोटी भुजा भी आ गई और सबसे बड़ी भुजा भी आ गई और तीसरी भुजा आ गई। इन सब का योग कितना है? 61 सेंटीमीटर या इससे अधिक। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप इज ग्रेटर और इक्वल टू 61। तो अब तीनों का मान रख दो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 2/3
3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 61। इसको सोल्व करके बच्चों x का मान निकाल लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2x + 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 प्लस x + 2 अपॉन 3 और दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 61। इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं तो 6 और 1 कितने हो गए 7x प्लस 8 अपॉन 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 61। रोज मल्टीप्लाई कर लो 7x + 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 183। 7x ग्रेटर इक्वल टू, इसको जो है उधर ले जाओ 8 को तो 175 आ जाएगा। 175 और x की वैल्यू क्या आ गई, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 175 अपॉन 7। 7 से जब इसे काटोगे तो कितना आएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आ गया। सबसे छोटी भुजा का मान कितना आ गया, सबसे छोटी भुजा देखिए कहाँ है, सबसे छोटी भुजा यहाँ पर है। इसमें रख दीजिए x की वैल्यू कितनी 25। सबसे छोटी भुजा इक्वल टू x + 2 अपॉन 3। x की वैल्यू रख दीजिए 25 + 2 दैट इज इक्वल टू 27 अपॉन 3। 9 सेंटीमीटर आ गई सबसे छोटी भुजा। तो हमको न्यूनतम लंबाई जो ज्ञात करनी थी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। ये 25 जो है यहाँ पर x की वैल्यू 25 है और उससे मैं 25। ये बच्चों आज का टॉपिक आपका दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल। जो आपने ग्राफ खींचा है 9th क्लास में, वहां पर एक रैखिक समीकरण थी, यहाँ पर क्या है रैखिक असमीका। ठीक वैसे ही आपको ग्राफ खींचना है और आपके सामने ये 4 प्रकार की असमीकाएं आएंगी। एक सबसे पहली है ax + by देन c कांस्टेंट है, c जो है अचर राशि है, और ax + by > c दूसरे प्रकार की असमीका। इसका आपको ग्राफ खींचना होगा। तीसरी प्रकार की ax + by ≤ c और चौथे प्रकार की आएगी ax + by c। बच्चों जो ax + by c है, इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ जो रैखिक समीकाओं का जो हल होगा, जो बिंदु होगा, वो सारे बिंदु किधर होंगे, मूल बिंदु की ओर। इसमें जितने भी उसके हल होंगे वो मूल बिंदु की ओर होंगे। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, और जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो जो रैखिक असमीका का हल होगा, यानी कि उसके जो समीकरण को, जो असमीका को संतुष्ट करेंगे, वो सारे बिंदु जो मूल बिंदु होता है मूल बिंदु से दूर होंगे, मूल बिंदु से परे होंगे। ठीक इसमें भी ये कंडीशन होगी। बस इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका ग्राफ है वो हम इसमें खंडित के रूप में बनाएंगे और इनमें जो है खंडित के रूप में नहीं बनाएंगे, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगी। हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, उसी में बता देंगे।
और किस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो भी बता रहे हैं। और जो आप जो है जो ग्राफ खींचोगे वो जो है 2 भागों में विभाजित होगा। ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये मूल बिंदु 0 0। आपके सामने ये ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई स्लैश देन 5। तो रैखिक असमीका के संगत समीकरण क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी इसकी? ग्राफ समीकरण को लेकर खींचा जाता है। तो यहां पर क्या ग्राफ खींचने के लिए x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? 5। तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? 5। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हो। x और y जब 0 था तो 5 और 5 था तो 0। तो यहां पर जो है 1 2 3 4 5, 0 पर 5, 1 2 3 4 5। तो 0 पर 5, ये बिंदु यहां पर हो गया 5 0। ये मानो ए बिंदु है। और दूसरा 5 पर 0, 1 2 3 4 5। अब आप इनको मिला दीजिए। पहले हमने आपको बताया था यदि ये वाला साइन है तो ग्राफ कैसा आएगा? खंडित, डॉटेड लाइन में। ये आ गया इसका ग्राफ, x प्लस वाई लेस देन 5 का। अब देखिए इसके रैखिक असमीका का जो हल है वो कैसे निकालेंगे, उससे हम जांच करेंगे। मूल बिंदु जीरो जीरो रखकर, तो x बराबर 0, y बराबर 0 असमीका में रखने पर यहां पर रख दीजिए 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, दैट इज 0 इज लेस देन 5। ये बात सत्य है, जो कि सत्य है। ठीक है। अतः जो है असमीका का जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये बात आप लिख दीजिए। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसको जो है आप शो किस तरह से करते हैं, ये पूरा क्षेत्र, ये 2 अर्धतल हैं बच्चों। अभी हमने आपको बताया था ग्राफ जो है 2 अर्धतलों में विभक्त होगा।
ये फर्स्ट अर्धतल है, अर्धतल फर्स्ट, ये फर्स्ट है, और ये अर्धतल क्या है, सेकंड। तो इसका जो पूरा जो है समीका का हल है, हल क्षेत्र, वो अर्धतल फर्स्ट में होगा। तो इसको जो है इस तरह से आप डैश डैश कर दीजिए, ये वाला पोर्शन, ये पूरा इस तरह से आप दिखा सकते हो, ये सारा। ये इस तरह से आप दिखा सकते हो, इसको डैश भी कर सकते हो, लाइनिंग भी खींच सकते हो। ये इसका हल क्षेत्र है बच्चों, किसका, जो आपकी असमीका दी हुई थी। तो ये सारा इधर का जो पोर्शन है, जो खंडित भाग है, तो ये सारा आपका क्या होगा, असमीका का हल क्षेत्र होगा, जो कि मूल बिंदु की ओर शो किया गया है। और ये फिगर आप इसी तरह से आपको बनानी है। अभी हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो छायांकित क्षेत्र जो है अर्धतल फर्स्ट में दिया गया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2x + y इज ग्रेटर वाला जो हम कह रहे थे आपको, इसमें ग्रेटर का साइन दिया हुआ है। तो पहले तो इसको ग्राफ को खींच लेते हैं, बहुत इजी है। x की वैल्यू 0 रखी तो पॉइंट आ गए हमारे पास 0, 6, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो पॉइंट आ गए हमारे पास 3, 0। इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो ये दो बिंदु हमने ले लिए 0, 6 और 3, 0। इन दोनों को मिलाने पर हमको ग्राफ ये प्राप्त होता है। अब देखिए ये हमको ग्राफ प्राप्त होता है। ये रैखिक समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर, 2x + y = 6। ये समीकरण में ग्राफ खींचा है। अब मूल बिंदु जैसे हमने टेस्टिंग बताया था कि इसका जो है फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। ये अर्धतल फर्स्ट है बच्चों, ये सेकंड है। तो अब ये देखने वाली बात है। हमने आपको बताया था यदि इक्वल टू का साइन नहीं है तो खंडित क्षेत्र आएगा, परंतु इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो डार्क लाइन ही बनानी है आपने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब यहाँ पे जब हमने 0, 0 रखा है, 0 + 0, 0 > 6 कभी नहीं हो सकता, जो कि असत्य है। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु यहाँ पर है 0, 0। तो असमीका का जो हल क्षेत्र है वो आप मूल बिंदु से दूर बना दीजिए पूरा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा बाहर का, ये सारा ये बना दीजिए आप पूरा। ये पूरा पोर्शन जो आपको जहां तक जाएगा दिखाई दे रहा आपको, ये पूरा बाहर का पोर्शन जो है समीका का हल क्षेत्र होगा। और इसको आप लिख दीजिए आंसर में किस तरह से लिखोगे, असमीका का हल रेखा सहित। तो आंसर लिख दीजिए इसका, असमीका का हल रेखा सहित अर्धतल सेकंड में होगा। ये इस तरह से यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा हल, यानी कि जितने भी बिंदु हैं वो सब रेखा पर होंगे या तो या रेखा से ऊपर होंगे, अर्धतल सेकंड जहां तक भी है। तो ये हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए, 2 आप करोगे तो 5 तक कर लेना है, HW 1 to 5। थैंक्स।